फंगल इन्फेक्शन काफी आम होते हैं, है ना? और इनके इलाज के लिए निस्टैटिन एक जाना पहचाना नाम है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो चलिए आज निस्टैटिन थेरेपी के क्लिनिकल दिशा निर्देशों को एक आसान गाइड के तौर पर समझते हैं। तो आखिर ये जरूरी क्लिनिकल गाइडलाइंस हैं क्या? हाँ, इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम इसके इस्तेमाल, असर और इससे जुड़ी जो जरूरी सावधानियां हैं उन पर एक नजर डालेंगे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। निस्टैटिन असल में किस तरह के इन्फेक्शन के खिलाफ काम करती है और इसका असर कहाँ कहाँ होता है? चलिए पता करते हैं। देखिए, निस्टैटिन एक पावरफुल एंटी फंगल दवा है। इसका मेन टारगेट है कैंडिडा एल्बिकैंस। ये एक तरह का यीस्ट है जो कई आम फंगल इन्फेक्शंस की जड़ होता है। और बस इसी वजह से ये दवा फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में इतनी कारगर साबित होती है। और इसका असर सिर्फ त्वचा तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। निस्टैटिन शरीर के अंदरूनी हिस्सों में भी काम करती है। मतलब आंतों से लेकर फेफड़ों, गुर्दों और यहां तक कि ब्लड स्ट्रीम में फैले फंगल इन्फेक्शंस का भी इलाज कर सकती है। ये दिखाता है कि ये दवा कितनी वर्सेटाइल है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए हैं कि निस्टैटिन क्या ठीक करती है। तो अगला कदम क्या है? वो है ये समझना कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। क्योंकि देखिए, किसी भी दवा का पूरा फायदा तभी मिलता है जब उसे सही ढंग से लिया जाए, है कि नहीं? अगर टॉपिकल इस्तेमाल की बात करें तो प्रोसेस बहुत ही आसान है, सिर्फ 2 स्टेप्स का। सबसे पहले जो प्रभावित हिस्सा है उसे अच्छी तरह साफ करना बहुत जरूरी है ताकि दवा सीधे इन्फेक्शन पर काम कर सके। और इसके बाद डॉक्टर ने जितनी मात्रा बताई है उतनी दवा लगा लें। बस इतना ही। और हाँ, एक बात याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। हो सकता है कि लक्षण कुछ ही दिनों में बेहतर लगने, पर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इन्फेक्शन पूरी तरह खत्म हो गया है। फंगस को जड़ से मिटाने के लिए थेरेपी का पूरा कोर्स खत्म करना बेहद जरूरी है। तभी जाकर इलाज सफल माना जाएगा। दवा का असर तो ठीक है, लेकिन उसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। तो अब बात करते हैं कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस की। ये सिर्फ इलाज को सुरक्षित ही नहीं बनाते, बल्कि इन्फेक्शन को दोबारा लौटने से रोकने में भी मदद करते हैं। इलाज के दौरान कुछ आदतें हैं जो बहुत मदद करती हैं, जैसे साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, और अगर पैरों में इन्फेक्शन है तो रोजाना जुराबें बदलना। वहीं कुछ चीजों से बचना भी चाहिए। तंग जूते ना पहने, क्योंकि इससे नमी और गर्मी बढ़ती है और फंगस को तो बस यही चाहिए पनपने के लिए। इसी तरह इन्फेक्शन दोबारा ना फैले, इस खतरे को टालने के लिए इलाज के दौरान यौन संपर्क से दूर रहने की सलाह दी जाती है। अब आते हैं उन स्थितियों पर जहां निस्टैटिन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है हाइपर सेंसिटिविटी, यानी अगर इस दवा से किसी को एलर्जी है। दूसरा, गर्भावस्था के दौरान। और तीसरा, स्तनपान कराते समय। इन मामलों में सुरक्षा कारणों से इसका उपयोग पूरी तरह से मना है। सुरक्षा की बात को ही आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं इसके कुछ संभावित साइड इफेक्ट्स के बारे में। देखिए, किसी भी दवा के बारे में ये जानना जरूरी होता है ताकि सतर्क रहा जा सके और जरूरत पड़ने पर सही कदम उठाया जा सके। ज्यादातर साइड इफेक्ट्स तब देखने को मिलते हैं जब डोज काफी ज्यादा हो। इसमें जी मिचलाना, उल्टी, पेट में ऐंठन या दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पर अच्छी बात यह है कि यह आमतौर पर ज्यादा डोज लेने पर ही होता है और सामान्य डोज पर ऐसा कम ही देखने को मिलता है। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है, जैसे त्वचा पर दाने निकलना या पित्ती उछलना। अगर ऐसा कोई भी लक्षण दिखे तो ये एक संकेत हो सकता है कि दवा बंद करनी पड़ सकती है। ऐसे में डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब चलिए इन सभी जरूरी बातों को एक साथ समेटते हैं ताकि थेरेपी की जो सबसे मुख्य बातें हैं वो हमेशा याद रहें। तो संक्षेप में कहें तो निस्टैटिन थेरेपी 3 मुख्य सिद्धांतों पर टिकी है: सही एप्लीकेशन, रोकथाम और सुरक्षा। मतलब इस्तेमाल से पहले सफाई, इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए अच्छी स्वच्छता और साइड इफेक्ट से बचने के लिए जरूरी सावधानियां। बस ये 3 बातें ही सफल इलाज की कुंजी हैं। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। जब हमें दवाओं के बारे में इतनी साफ और सीधी जानकारी मिलती है तो हम अपनी सेहत के लिए कितने बेहतर फैसले ले पाते हैं। ये सिर्फ निस्टैटिन की बात नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि सही जानकारी ही बेहतर स्वास्थ्य की असली नींव है। की दवा के बारे में आप काफ़ी कुछ जान चुके हैं, लेकिन कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।